शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि। आज P3Y सेंटर इंदौर में पारिवारिक सुख शांति समृद्धि हेतु P3Y क्लास। तो आज की क्लास अटेंड करने से हमें क्या लाभ होगा? विश्व की महानतम सरलतम टेक्निक फॉर्मूला P3Y शक्ति की हमें जानकारी मिलेगी, जिसका उचित ढंग से प्रयोग करने से हम जीवन में अधिक सुखी बनेंगे और जो भी हमारा आज दुख तकलीफ का लेवल है वो कम होगा, उसमें राहत मिलेगी। मेरा परिचय, मेरा नाम है डॉक्टर अंजलि शर्मा, डिग्री में PhD इन मैनेजमेंट, MBA HR गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं पप्र संतान हूँ। 36 वर्षों से P3Y शक्ति से लाभ ले रही हूँ, जिससे कि मुझे हर क्षेत्र में लाभ हुआ है, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, आर्थिक उन्नति हो, मनचाहा जीवन साथी मिलना, इच्छित संतान प्राप्ति होना, रोग निवारण इत्यादि। तो मेरा लक्ष्य है कि जिस प्रकार P3Y शक्ति के प्रयोग से मैं सुखी बनी हूँ, उसी प्रकार समाज में, देश में सभी सुखी बने। तो मैं समय अनुसार P3Y शक्ति की जानकारी अधिकतम परिवारों में पहुंचाने की कोशिश करती रहती हूँ। करते हैं P3Y कर्ताओं का स्वागत। परम जी नमस्कार। आज की क्लास में आए हुए सभी P3Y कर्ताओं का हम प्रेम से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शरणं शरणं गच्छामि। तो P3Y कर्ता कौन है? जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए P3Y शक्ति का लाभ ले रहे हैं, परम योग कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो P3Y कर्ता बहुत ही पूजनीय है, क्योंकि उनको उनके जो देवी देवता हैं उनकी उन पर विशेष कृपा है, वो उनकी भक्ति से प्रसन्न है। इसी वजह से उन्हें विश्व की महानतम सरलतम P3Y शक्ति की जानकारी मिली और वो उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो वो बहुत पूजनीय है। कभी भी हमें उनकी निंदा नहीं करनी है, उनमें अवगुण नहीं देखना है। अगर कोई दोष अवगुण दिख जाए तो मन में 3 बार कैंसिल बोलकर ये सोच लेना है कि ये दोष या अवगुण मुझ में नहीं होना चाहिए, बस उसे बोलकर निंदा में नहीं बदलना है। परम जी ने कहा है कि मेरी और मेरे प्रचारक की निंदा, मेरे P3Y कर्ता की निंदा महाविनाशकारी है। तो हम क्यों अपना महाविनाश करें? हमें सिर्फ अपने लाभ से मतलब होना चाहिए। परम जी से प्रार्थना कि जो भी ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो भी इच्छा लेकर बैठे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, परम जी उनकी इच्छा जल्दी पूरी करें। तो करते हैं परम पूजन। बोलेंगे 1 से 8 वाक्य। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज की क्लास में अपनी दिव्य शक्ति दीजिए, हमारी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। परम जी, आप हैं प्रगट पर ब्रह्म स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार सगुण साकार अद्वैत सच्चिदानंद महासमर्थ महायोगी परम सिद्ध परम हंस परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय निष्पक्ष न्याय करने वाले, अति सुंदर मायापति लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, व्यवहार दूर करने वाले, शक्तिदाता, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजन, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम सुजन, सदैव साथी,
इच्छा पूरी करने वाले शक्तिदाता मोक्षदाता P3Y के प्रणेता महावीर नित्य बुद्ध नित्य शुद्ध नित्यानंद ईश परम जी की जय। तो जिस भी परिवार में सुबह शाम डेली परम जी के दिव्य गुण बोलकर परम पूजन होता है, उस परिवार में सुख समृद्धि शांति सफलता बढ़ते ही बढ़ते हैं। अब करेंगे गुरु पूजन। तो गुरु कौन है? जो बुद्धि में हमसे आगे हैं, बुद्धि में हमसे ऊंचे हैं, जिनकी बात मानने से हम अपनी उलझनों में सही, हमारी जो उलझने हैं वो सुलझ जाती हैं, हमें सही रास्ता दिखाई देता है, वो हमारे गुरु हैं। तो जब भी हमें जीवित ऐसे व्यक्ति मिल जाए जिनकी बात मानने से हम जीवन में आगे बढ़ जाते, तो उनकी बात को हमें पत्थर की लकीर की तरह मानना है। तो हमारे ऐसे ही P3Y टीचर हैं सदगुरु डॉक्टर अजीत, जो डिग्री में है MBBS MS DGO लेप्रोस्कोपिस्ट एक्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट। उन्होंने अपने मेडिकल सफल कैरियर में 12,000 से भी अधिक सफल सर्जरियां की हैं, और ये उन्होंने किया परम जी के आदेशों के पालन से और P3Y शक्ति के उचित ढंग से प्रयोग से। तो हम डॉक्टर अजीत जी का स्मरण करके और जीवन में हमने जिससे भी सीखा है, चाहे वो किसी की गलती से ही सीखा हो, उसका स्मरण करके करेंगे गुरु वंदना। बोलेंगे, हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम डॉक्टर अजीत जी की आज्ञा का पालन करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। तो डॉक्टर अजीत जी की बात मानना असली गुरु वंदना है। सिर्फ ये श्लोक बोलना गुरु वंदना नहीं है, उनकी बात मानना है। जो वो कहें वो हमें करने की पूरी कोशिश करना है। तो हम इस तरीके से, जैसे हमने क्लास में मानसिक परम पूजन गुरु पूजन किया कर सकते हैं सुबह शाम, या फिर हमें अगर 2 फूल मिल जाए, एक परम पूजन के लिए, गुरु पूजन के लिए, आसानी से, तो हम 2 फूल से परम पूजन गुरु पूजन सुबह शाम कर सकते हैं। तो हम गुरु की आज्ञा का पालन कर सकें, उसके लिए हमारे पास अच्छी बुद्धि होना जरूरी है, अच्छे विचार होना जरूरी है। तो वो आएंगे अच्छी संगति से, अच्छी पुस्तकें पढ़ने से। तो हमारे P3Y में कई अच्छी पुस्तकें हैं, जैसे गर्भ गीता, जिसमें 18 प्रश्नों के रूप में हमारे जीवन की लगभग सभी समस्याओं के हल दिए हैं। P3Y साहित्य संपुट, इसमें जो आज क्लास में सिखाया जाएगा उसका संक्षिप्त में विवरण है। रोज हमें P3Y शक्ति कैसे प्राप्त करना है उसके लिए परम निवेदन है, और संपूर्ण P3Y में जो भी साहित्य है उसका अच्छे से विवरण है। ये है P3Y एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। इसमें क्लास में जो भी सिखाया जाएगा वो विस्तार से दिया है, साथ ही देश विदेश के बहुत ही चमत्कारिक अनुभव इसमें दिए हुए हैं। जो लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में P3Y शक्ति का प्रयोग किया है वो बताया गया है, जिससे हम भी सीख सकते हैं कि हमें कैसे P3Y शक्ति का प्रयोग करके आगे बढ़ना है। ये है 36 स्टेज P3Y साहित्य। इसमें डॉक्टर अजीत ने P3Y की 36 स्टेजों को हम जन सामान्य के लिए सरल भाषा में बताया है। परम जी ने कहा है कि कोई भी इच्छा 36 स्टेज में पूरी हो सकती है। तो वो 36 स्टेज क्या है, कैसे प्रयोग करना है, डॉक्टर अजीत ने सरल भाषा में बताया है। ये है गीता जयंती P3Y साहित्य, और ये है हमारी मंथली मैगजीन P3Y परम ज्ञान। तो इसका हमें साल भर का सब्सक्रिप्शन लेना है, या फिर हम प्रति माह इसको सेंटर से भी ले सकते हैं। इसमें लेटेस्ट
क्या चल रहा है, लेटेस्ट कहाँ प्रयोग कर रहे हैं लोग P3Y शक्ति का, उसके बारे में दिया होता है। ये 8वां अंक है, P3Y सेंटर स्पेशलिस्ट अंक है ये। इसमें पेज नंबर 16 पर परम जी मेरे लिए ये लिखा गया है डॉक्टर अंजलि शर्मा द्वारा, जो P3Y सेंटर विजयनगर इंदौर में संचालित करती हैं। तो आप ये लीजिए और देखिए कि उन्होंने क्या अपना अनुभव लिखा है, और आप भी प्रेरणा लीजिए, आप भी लिखिए उसके अपने अनुभव के बारे में। इसके अलावा पेज नंबर 5 पर भी उनका अनुभव इस अंक में है। तो आप इस सेंटर से प्राप्त कर लीजिए और पढ़िए कि डॉक्टर अंजलि शर्मा इंदौर से क्या लिखा है उन्होंने। अगली पुस्तक है P3Y पप्र हिसाब डायरी। तो इसका प्रयोग कैसे करना है ये आगे क्लास में बताया जाएगा। तो ये सारी जो पुस्तकें हैं ये हमें सिर्फ पढ़नी नहीं है, 3 बार पढ़नी है और 60% से अधिक इसका आचरण में रखना है। कोशिश करना है कि हम अपने जीवन में उसको उतारें, प्रैक्टिस करें उसकी, तब हमें अधिक लाभ होगा। अब मन जब शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, तब वो सही निर्णय लेगा, और सही निर्णय लेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो सारा खेल मन का है, कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जैसा मन होगा वैसा ही हमारा जीवन चलेगा। तो मन को हमें नियंत्रण में रखना है। क्या किसी ने मन को देखा है कि मन कैसा होता है? नहीं देखा है। तो जो अनदेखी चीज है आप उसको कैसे नियंत्रण में करोगे? जो अनदेखा है उसको आप कैसे कंट्रोल में करोगे, कैसे अपने नियंत्रण में करोगे? तो उसके लिए ही परम जी ने हमें दिया दिव्य परम श्वास। मन को किसी ने नहीं देखा है, पर परम श्वास करने से हम उस अनदेखे मन को भी अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, और फिर हम मन के अनुसार नहीं, मन हमारे अनुसार चलता है और हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो परम श्वास करने का तरीका बहुत ही साधारण है। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा, अर्थात ये पूरा 3 ऐसे एक लाइन में रहेगा। आंखें खुली या बंद रहेंगी परिस्थिति के अनुसार। मुंह से सांस खींचना है, नाक से छोड़ देना है। तो करेंगे 10 परम श्वास। परम श्वास करने से पहले 6वां, 7वां, 8वां वाक्य जरूर बोलेंगे। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, स्थिरता बढ़ाइए, एकाग्रता बढ़ाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए, डर दूर कीजिए। दस यानी बस। तो 10 परम श्वास हमें सुबह करना है, 10 परम श्वास हमें शाम को करना है। और हम चाहते कि हर स्थिति में हमारा मन शांत रहे। कैसे? जैसे कि बहुत दुख है तो हम बहुत अधिक दुखी ना हो जाए, दुख में इतने व्याप्त ना हो जाए कि हम सही निर्णय ही ना ले पाए, मन के साथ बहते चले जाए। बहुत अधिक सुख है, बहुत अधिक खुशी है, कोई बहुत अधिक सफलता मिलती तो इतने अधिक खुश न हो जाए कि सब भूल जाए, तब भी हम मन के साथ बहते ना चले जाए। तो हर स्थिति में हम सम रहें। बहुत अधिक दुख आए तो उसको इंटेलिजेंट तरीके से अपनाएं और आगे बढ़े। बहुत अधिक सुख आए उसको भी इंटेलिजेंट तरीके से अपनाएं और आगे बढ़े।
तो उस स्थिति में आने के लिए हम 100 या उससे अधिक परम श्वास कर सकते हैं दिन भर में। अपने रूटीन के हिसाब से 20-20-20, 5 बार, 10-10-10, 10 बार, 50-50, 2 बार, जैसा भी आप चाहे वैसा कर सकते हैं। 100 एक साथ भी कर सकते हैं। लगभग 10 से 15 मिनट लगता है 100 परम श्वास एक साथ करने में। अब पप्र पानी और पप्र प्रसाद। तो जो भी हम खाते पीते हैं वो हमें P3Y शक्ति प्राप्त करके ही खाना पीना है। वो अधिक स्वास्थ्यवर्धक और लाभदायक हो जाता है। दवाइयों में हम P3Y शक्ति प्राप्त करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य जल्दी अच्छा हो जाता है। अगर 2 दिन में हमें ठीक होना हो तो शायद हम 1 दिन में, 1.5 दिन में ही ठीक हो जाए। जिस रेशियो में हम P3Y शक्ति प्राप्त करेंगे उस रेशियो में हमारा दुख कम होता जाएगा। तो अभी हम डॉक्टर अजीत की वाणी सुनेंगे, उनसे पत्र पानी अर्पण करवाएंगे। परम जी को नमस्कार। परम जी का स्मरण करके डॉक्टर अजीत का सूरत भारत से आशीर्वाद। आज के रविवार के क्लास से आपको खूब लाभ हो। पप्र पानी, पप्र प्रसाद और साहित्य दवा इत्यादि यदि परम जी को अर्पण करना हो, देखते रहिए। जिन्होंने प्रसाद इत्यादि रखे हैं प्रेम से कहिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए। परम जी कृपया स्वीकार कीजिए। परम जी कृपया स्वीकार कीजिए। शक्तिवृद्धि परम जी ने पप्र पानी, पप्र प्रसाद इत्यादि परम जी को अर्पण हो गए। पितृ शक्ति सबर बन गए। प्रयोग कीजिए, पितृ शक्ति पाइए। परम जी वचन, परम जी वचन है प्रचार में आपको मेरे बेर खोजना है। 1993 जनवरी 5 को परम जी यह वचन बोले थे। तो परम जी पिछड़कर्ताओं को प्रचार की ट्रेनिंग दे रहे थे। तो परम जी ने प्रचार को बड़ा आसान बना दिया। सब लोग सुनेंगे ऐसी आशा रखना ही नहीं है। तो परम जी के भेड़ यानी कि पिछले जन्म के परम जी के जीव, उनको ही ढूंढना है। बाकी नहीं सुने तो उनको 2 मस्सा करके वहां से तुरंत हट जाना है और पितृ की बात ही नहीं करना है। तो परम जी के जो भी जीव हैं उनके लक्षण ये हैं कि वो व्यक्ति से आप बात करेंगे, आपको ध्यान से सुनेगा। दूसरा कि वह पॉजिटिव प्रश्न पूछेगा पिछले के बारे में, क्योंकि वो पहली बार सुन रहा है परम जी के बारे में, पिछले के बारे में या विद्या के बारे में। वो ऐसे प्रश्न पूछेगा कि मुझे मेरा काम बनाने के लिए क्या करना चाहिए। वह फिजूल तर्क नहीं करेगा। और तीसरा कि वह टेंशन में होगा, स्ट्रेस में होगा, क्योंकि परम जी का जीव है और अभी तक परम जी को मिल नहीं पाया है, परम जी से बिछड़ा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को ही पितृ शक्ति के बारे में अधिक जानकारी देना है और उनको क्लास अटेंड करते करना है, उनको पप्र सिखाना है, उनको परम योग रोजाना करते करना है। परम जी वचन आपको सिर्फ मेरे प्रचार में मेरे बेड़ खोजना है। आज परम जी नया संवत 30 का दूसरा सी मास का चौथा दिन है
और आज श्रावण की शुक्ल पक्ष की चौथ भी है। तो परमजी मास का भी चौथा दिन और विक्रम संवत का भी चौथा दिन। श्रावण मास का हर एक दिन कुछ न कुछ व्रत वाला पवित्र दिन होता है। तो आज का दिन है रुक हिरण्यकेशी श्रावणी, यानी कि श्रावण मास का पवित्र दिन जिसमें ब्राह्मण लोग खास पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे हर रविवार को श्रावण मास की कुछ न कुछ पवित्र व्रत दिन होते हैं और ऐसे हर एक दिन पर कुछ न कुछ पूजन होता है। तो आज आदित्य पूजन है, तो श्रावण मास के हर रविवार को लोग सूर्य की पूजा करते हैं स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए और समृद्धि के लिए और यश के लिए। तो परम जी का प्रचार करेंगे तो शक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य प्राप्ति भी मिलेगी, यश भी मिलेगा और आध्यात्मिक तरक्की भी होगी। तो सूर्य की उपासना करने वाले भी पितृ शक्ति का लाभ लेंगे तो उपासना अधिक फल देगी। आज विनायक चौथ है, कभी शुक्ल पक्ष की चौथ है, तो गणेश भक्त भी पितृ शक्ति का लाभ अपनी सुख, शांति, समृद्धि के लिए कर सकते हैं। अगले रविवार को रोग निवारण क्लास है, अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। शाम को 7 बजे होगा, गोकुल नगर में होगा और ऑनलाइन भी होगा। तो जितने भी रोगी हैं तो इन 7 दिनों में इस क्लास के बारे में सूचना दीजिएगा, निमंत्रण दीजिएगा। और डॉक्टर अजीत प्लस टीम अमीक्षा माता नगिन भाई जा रहे हैं महाराष्ट्र पुणे की पितृ प्रचार यात्रा पर। तो जो भी पुणे के पितृ करता है तो वे क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो डॉक्टर जी का 8 दिन का कार्यक्रम है, तो उसका लाभ लीजिएगा, खूब प्रचार कीजिएगा। और पुणे में जो भी परम जी के बेड़ हैं पुराने, उनको ढूंढने के लिए मेहनत कीजिएगा, आपको अधिक पितृ शक्ति मिलेगी। जिनका जन्मदिन है उनको शुभ जन्मदिनम तुभ्यम। आज के क्लास के जो भी होस्ट हैं उनको आशीर्वाद। और अपनी चैनल तथा डॉक्टर अजीत की अन्य 10 से अधिक देश विदेश की चैनल्स हैं, तो नए नए लोगों से तो यह चैनल्स सब्सक्राइब कराइएगा और अपने क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। परम जी को और शरणम शरणम गच्छामि। तो हमें डॉक्टर अजीत ने बहुत सारी जानकारी दी, परम जी वचन का विवरण किया, पापर पानी बनाकर दिया। परम जी डॉक्टर अजीत जी का बहुत बहुत आभार। तो इस तरीके से हम पापर पानी किसी बड़ी बीमारी में डॉक्टर अजीत जी से अर्पण करवा कर पिएंगे। वो पानी हमें सप्ताह में 4 बार पीना है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी में भी हमें राहत मिल जाएगी। उस पानी की भेंट है 100 रुपए या जो आपकी इच्छा हो। जो माताएं बहनें हैं उन्हें भोजन अर्पण विधि का प्रयोग करना है, जिससे कि परिवार में सुख, समृद्धि, शांति, सफलता बढ़ेगी। रसोई में जैसे ही प्रवेश करती हैं, रसोई प्रारंभ करने से पहले परमनाथ करके रसोई प्रारंभ करना है। परम जी से मांग लेना है कि अच्छा खाना बने, सभी को पसंद आए, कम ना पड़े, सब स्वास्थ्यवर्धक रहे इत्यादि, सभी के लिए परिवार में मेल जोल बना रहे आदि। फिर चरण शरणम गच्छामि बोलते हुए खाना बनाना है। जब पूरा खाना बन जाए तो परम जी को अर्पण करना है, तभी खिलाना है और खाना है। अगले हफ्ते आने वाली क्लासेस के निमंत्रण अगले रविवार को शाम 5 बजे होगी P3Y सेंटर इंदौर में। पारिवारिक सुख समृद्धि शांति हेतु P3Y क्लास शाम 5 बजे। आप सभी को निमंत्रण है, साथ में 2 नए व्यक्तियों को भी निमंत्रण दीजिएगा। हर गुरुवार को सुबह 7 बजे यूट्यूब चैनल P3Y THF पर डॉक्टर अजीत इनकम वृद्धि क्लास में इनकम में कैसे आगे बढ़े, आर्थिक रूप से कैसे आगे बढ़े, उसके टिप्स देते हैं।
तो वो अटेंड कीजिए सुबह 7 बजे। जिनको ध्यान में रुचि है वो हर शुक्रवार को शाम 7 बजे परमजीत ध्यान क्लास अटेंड करें यूट्यूब चैनल P3YTHF पर। अगले रविवार को रोग निवारण क्लास है शाम को 4 बजे, वो भी अटेंड कीजिए आप। रोगों में जिनको भी रोग है उनको राहत मिलेगी, रोग में निवारण होगा और डॉक्टर दवाई में फिजूल खर्ची से हम बचेंगे। और डेली सुबह शाम 7 बजे हमें यूट्यूब चैनल P3YTHF पर फैमिली परम योग क्लास तो अटेंड करना ही करना है। अब करेंगे परम योग। तो परम योग करने से इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं, बुद्धि का विकास होता है, अच्छी नींद आती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, व्यसन से मुक्ति मिलती है। तो परम योग करने का भी तरीका वैसा ही है। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा। इसमें आंखें हमेशा बंद रहेंगी। मुंह से सांस खींचना है और नाक से नाद करते हुए सांस छोड़ देना है। परमनाद करने से पहले 1 से 8 वाक्य बोलना आवश्यक है। बोलेंगे परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए, बुद्धि का विकास कीजिए, जिससे जीवन में सही निर्णय लेकर आगे बढ़ूं। परिवार में सुख समृद्धि शांति सफलता बढ़ाइए। मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। सिर झुकाइए और अपनी इच्छाएं मांग लीजिए। तो हमें दिन में 3 बार नित्य परम योग करना है और दिन में 3 बार विशेष परम योग। नित्य परम योग सुबह उठते ही बिस्तर पर, कहीं हम बाहर जाते, ऑफिस जाते, रसोई प्रारंभ करते हैं, कोई भी नया काम प्रारंभ करते हैं तब, और रात में सोते वक्त। तो इस तरीके से हमें 3 बार नित्य परम योग करना है और 3 बार विशेष परम योग। 3 बार विशेष परम योग घड़ी की सुई से जुड़े हैं इसलिए विशेष है। सुबह 7 बजते ही हमें सफल दिन हेतु परम योग करना है, दोपहर में 12 बजते ही हमें स्वास्थ्य परम योग करना है और शाम को 7 बजते ही हमें सफलता समृद्धि परम योग करना है, जिससे कि घर में लक्ष्मी आय अधिक और खर्च कम हो। अब हमेशा हमें डर रहता ही है कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं। तो हमारी सुरक्षा हो, रक्षा हो ऊपरी हवा, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, काला जादू, टोना इत्यादि से। साथ ही हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी हो, जो भी हमारे ग्रह दोष हैं उनका निवारण हो। तो उसके लिए हमें गले में धारण करना है ये पप्र विभूति। ये सोने, चांदी, तांबे में मिलती है, तो आप इसको सेंटर से ले लें और अपने गले में जरूर धारण करें। आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी, रक्षा होगी और ग्रह दोष निवारण भी होगा। तो P3Y यह एक फॉर्मूला है, टेक्निक है, साइंटिफिक तरीका है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का, जीवन में जल्दी सफल होने का। तो ये आज आप ठीक से सीख लीजिए और घर बैठे लाभ लेते रहिए। तो P3Y बना है 3 P और 1 Y से मिलकर। पहले P है परम जी। परम जी निराकार भी है, साकार भी है। यहाँ मूर्ति में आप साकार रूप में देख सकते हैं परम जी को, निराकार रूप में परम जी इस बोर्ड में आपको जो GLPC कार्ड मिला है उसमें इस संपूर्ण वातावरण में व्याप्त है। परम जी को हमें भगवान, गुरु, देवी देवता, संत महात्मा इत्यादि नहीं बुलाना है।
परम जी को हमें परम जी ही बुलाना है। अब परम जी ये सब नहीं है तो परम जी कौन है? परम जी पावर हाउस है, जिनसे पी3y शक्ति निकलती है, जो मेरी आपकी सारी समाज की इच्छाओं को पूरा करती है। परम जी ने विद्या सभी के लिए बनाई है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाई है। किसके लिए? आलसी के लिए। परम जी ने कहा है कि आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, तो हमें अपनी मेहनत तो करना ही है, साथ ही जोड़ देना है पी3y शक्ति, तो हम जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। परम जी ने विद्या हर धर्म हर जाति के व्यक्ति के लिए बनाई है, इसमें कोई बंधन नहीं है। नहाने धोने धर्म जाति इत्यादि किसी का भी कोई भी बंधन नहीं है। इसमें कोई कष्ट नष्ट ठगैती संभव नहीं है। कष्ट अर्थात आपको कुछ भी व्रत उपवास जगराता दिया अगरबत्ती कुछ नहीं करना है। नष्ट अर्थात कहीं भी आपको दूध फल फूल अगरबत्ती ये सब नहीं करना है। ठगैती आप परम जी से मांगेंगे, परम जी आपको देंगे, आपने जो प्रॉमिस किया है वो आप पूरा करेंगे, बीच में कोई नहीं है, तो ठगैती संभव ही नहीं है। अब दूसरा पी है पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, संकट समस्याओं के निवारण के लिए परम जी ने हमें 11 दिव्य वाक्य दिए। वो आपकी GLPC कार्ड पर लाल कलर में लिखे हैं, तो वो हमें जैसे हैं वैसे ही बोलना है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो। वो पासवर्ड है, कोड वर्ड है, वो सही बोलेंगे तो पी3y शक्ति अदृश्य रूप में हमारे सामने आ जाएगी। उसे हमें ऐसे हाथ जोड़कर कुछ सेकंड माथे पर उंगली टच कर नमस्कार करना है। 9वें में अपनी इच्छा मांगनी है, 10वें में अपनी इच्छा के अनुसार आर्थिक स्थिति के अनुसार पैसा प्रॉमिस करना है, और 11वें में 9वें 10वें वाक्य के अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रचार प्रॉमिस करना है। तो इस तरीके से हम इन 11 वाक्यों का प्रयोग अपने किसी भी शुभ इच्छा को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही कंडीशन है जिनमें इच्छा पूरी नहीं होती। पहली है कि कोई भी गलत इच्छा पूरी नहीं होगी, और दूसरी है गलत शब्दों का प्रयोग किया हो, गलत तरीके से इच्छा मांगी हो तो भी पूरी नहीं होगी। तो जब इच्छा पूरी ना हो तो हमें संपर्क करना है अपने पी3y टीचर का, और जब इच्छा पूरी हो जाए, काम बन जाए, तो हमें प्रमाणिक रह के जो भी हमने परम जी को प्रॉमिस किया है वो हमें पूरा कर देना। पहले में प्रचार और फिर धीरे धीरे पैसा भी पूरा कर देना है, जिससे कि हमें अगली इच्छा पूरी करने में दिक्कत ना आए, रुकावट पैदा ना हो। तो कई इच्छा पूरी होने में समय लगता है, तो हमें कैसे याद रहेगा हमें क्या प्रॉमिस किया? उसके लिए है ये पत्र हिसाब डायरी। इसमें सारे कॉलम्स दिए हुए हैं, दिनांक, क्या हमने इच्छा मांगी, क्या पकड़ पैसा प्रॉमिस किया, क्या पकड़ प्रचार प्रॉमिस किया, और हमारी इच्छा पूरी हुई तो हमने पूरा पकड़ भी चुकता कर दिया। तो जो लिखता है उसका काम जल्दी बनता है। क्यों जल्दी बनता है? वो लिखेगा तो उसकी इच्छा पूरी ही होते, उसे पता रहेगा कि अरे मैंने ये प्रॉमिस किया था, और वो फटाफट वो अपना प्रॉमिस पूरा कर देगा प्रामाणिक रहकर। तो जब वो प्रामाणिक रहकर फटाफट प्रॉमिस पूरा कर देगा तो उसकी अगली इच्छा पूरी होने में भी कोई देरी नहीं होगी। तीसरा पी और वाय मिलकर बनते हैं परम योग। तो परम योग में है परम श्वास, परम नाद, परम ध्यान। तो परम श्वास परम नाद हमने क्लास में सीखा। परम ध्यान के लिए आप हर शुक्रवार को शाम 7 बजे परम ध्यान क्लास अटेंड कीजिए, और रुचि है ध्यान में जिनकी, जो ध्यान सीखना चाहते हैं वो सेंटर पर आकर भी ध्यान सीख सकते हैं। अब जैसे हम रोज खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारी बॉडी चल रही है, उसी तरीके से हमारा मन नियंत्रण में रहे, हमारी इच्छाएं पूरी होती रहे, उसके लिए हमें रोज पी3y शक्ति प्राप्त करनी है। तो उसके लिए है परम निवेदन। विद्यार्थियों के लिए कुशल विद्यार्थी परम निवेदन, बड़ों के लिए सफलता समृद्धि परम निवेदन। आप अपना परम निवेदन भी बना सकते हैं अपनी जरूरत के आवश्यकता के अनुसार, और रोज परम जी से मांगिए, और परम जी को कुछ थोड़ा सा प्रॉमिस कीजिए, 1 रुपया 10 रुपया, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार अनुकूल हो वो कीजिए। परम जी 1 फूल और 1 लीटर जल में भी काम बनाते हैं, तो आप 1 फूल या 1 लीटर जल भी परम जी को प्रॉमिस कर सकते हैं। बस 11वें वाक्य में आप प्रचार अधिक बोलिएगा। तो
क्लास का सारांश यह है कि पप्र करने से इच्छाएं पूरी होती हैं, परम श्वास करने से मन शांत होता है, स्थिर होता है, परम योग करने से मानसिक शांति मिलती है, पप्र विभूति पहनने से रक्षा होती है, ग्रह दोष निवारण होता है, और पप्र पानी पीने से रोग निवारण होता है। तो जो भी आज सिखाया गया है वो 3 महीने तक नियमित करते रहिए, जरूर जीवन में बदलाव होगा, किंतु नियमित करना है। करते हैं क्लास का समापन। परम जी नमस्कार। आज की क्लास में जिस प्रकार हमें P3Y शक्ति मिली, उसी प्रकार सारे समाज को, देश को, विदेश के सभी लोगों को मिलती रहे, ऐसा कीजिए। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। परम जी यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमायदम नामः। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। परम जी की, सभी P3Y गुरुओं की, भारत माता की, सदगुरु डॉक्टर अजीत जी की, जो आए उनकी, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनकी, जो नहीं आए उनकी, आज के आनंद की जय हो, परम जी की जय हो, जय जयकार हो। अगले सप्ताह मिलेंगे शाम 5 बजे। डॉक्टर अंजलि शर्मा का कुछ भी नहीं है, डॉक्टर अंजलि शर्मा में कुछ भी नहीं है, शक्ति परम जी की है, बुद्धि डॉक्टर अजीत जी की है। चरणम शरणम गच्छामि।